नमस्कार, नमस्कार। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। तो हार की जीत में हमने देखा था कि खड़क सिंह इलाके का प्रसिद्ध डाकू है। उसके नाम से लोग थर-थर काँपते हैं और सुल्तान की कीर्ति जब उसके कानों तक पहुँची, तो उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, लालायित हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने कहा, क्या बात है? और उसने कहा, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। ठीक इसी प्रकार से खड़क सिंह उसके पास बैठता है और घोड़े के बारे में बताता है कि कैसे वह, आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों। ये एक काल्पनिक चित्र है लेकिन आपके लिए आवश्यक है। उसने कहा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। मैंने इस घोड़े के बारे में उसकी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। प्रशंसा खुदा को भी प्यारी होती है दोस्तों, और उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी। वह कहता है कि बहुत दिनों से अभिलाषा थी, मतलब इच्छा थी। आज मैं उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल में मतलब जहाँ घोड़े रखे जाते हैं वह जगह। ये बात हम एक बार फिर से पढ़ा रहे आपको, ताकि आपको विषय के प्रति रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट रहे। उसने घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे। सहस्त्र देखे थे मतलब हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। ऐसा बांका, बांका मतलब ऐसा सुंदर घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था। सोचने लगा कि यह भाग्य की बात है। ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। ऐसा घोड़ा एक डाकू के पास होना चाहिए, खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ हो सकता है? कुछ देर तक आश्चर्य से वह खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालक को किसी अधीरता, एक बालक जिस प्रकार से अधीर हो जाता है किसी भी चीज के लिए, अपने मम्मी या पापा से कुछ मांगता है, तो वह धीरज नहीं रख सकता। घोड़े को खोलकर वे बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। हृदय पर सांप लौट जाना दोस्तों, ये मुहावरा है, हृदय पर सांप लौट जाना। यानी कि यहाँ पर जो घटनाक्रम होता है उसके कारण वह ईर्षा से जल उठा। ईर्षा से जल भून उठना, हृदय पर सांप लौट गया। और इसलिए उसे लगा कि किसी न किसी कीमत पर वह इस घोड़े को ले जाएगा। और वह आम सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह डाकू था। और डाकू जो होता है वह अक्सर डकैती करते, उसे जो चीज़ पसंद आ जाए उस चीज़ को उठाकर ले जाते हैं, और उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझने लगता है। उसके पास ताकत थी, शक्ति थी, बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यह घोड़ा बाबा जी आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। उनको डर लगा, उनको जान से भी ज्यादा प्यारा यह घोड़ा था। अब उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण उनको लगा कि खड़क सिंह का डर लगा रहता था। उनको लगता था कि खड़क सिंह आएगा और उनका घोड़ा ले जाएगा। परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। अक्सर ऐसा होता है, चोर या डाकू एक जगह डाका डालते हैं, फिर थोड़े समय के लिए वे वहां आते नहीं हैं। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। असावधान हो गए मतलब वे केयरलेस हो गए, बेदरकार थे गया, बेपरवाह हो गए। और आगे संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। घोड़े के शरीर को देखते कभी उसके रंग को, और वह
मन में फूले न समाते थे। फूला न समाना मुहावरा है दोस्तों। इसका मतलब होता है कि मनुष्य बहुत प्रसन्न हो जाता है, प्रशंसा से, तो उसे कहा जाता है फूला नहीं समाता। और अचानक सहसा, सहसा यानी अचानक एक और से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगले की दोस्तों मतलब अपाहिज जैसा व्यक्ति। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। कराह रहा है मतलब दुख और दर्द से तड़प रहा है। मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। उसने कहा कि मुझे वहाँ ले जाओ। अक्सर ऐसे दिन दुखी लोग होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अल्लाह के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, और वह परमात्मा का भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन? दुर्गादत्त वेद का नाम तो आपने सुना होगा। वह कहता है कि दुर्गादत्त नाम का वेद जिसका नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतीला भाई हूँ। सौतीला भाई मतलब दोस्तों स्टेप ब्रदर हो। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। उसने स्वयं अपनी लगाम पकड़ी, घोड़े की ओर वह चलने लगा। सहसा उसे झटका सा लगा, सहसा अचानक उसे झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि एक अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली चीख निकल गई। भय, विस्मय और निराशा से, भय यानी डर, विस्मय यानी आश्चर्य, और निराशा, वह निराश हो गया, चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। जो था वह डाकू खड़क सिंह था। और खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते कहा, बाबा जी, यह घोड़ा मैं न दूंगा। वह बाबा जी ने आवाज लगाई, तब उसने अपना घोड़ा रोका और कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा, मगर एक बात सुनते जाओ, मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया, पर रुक गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। बकरा कसाई की ओर, कसाई मतलब जो जानवर काटने का, मारने का काम करते हैं, स्लॉटर। तो फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। उसने कहा कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका और अब तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह ने कहा, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं जो कहता हूँ तुम ध्यान से सुनना और अस्वीकार मत करना। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। मेरी यही प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। उसको लगा कि घोड़े को लेकर कभी भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। उसे लगा कि इतनी सी छोटी सी बात, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? मैंने जो घटना आपके साथ, मैंने जो दुर्व्यवहार किया, डाकू था, लेकिन यह घटना किसी के सामने प्रकट न हो, उसका क्या मतलब है? ऐसा कहा, आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती बोले कि लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब का विश्वास न करें। फिर से दोस्तों एक बार, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वह किसी गरीब का विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुड़ मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही न रहा। जो सुल्तान उनको जान से भी
ज़्यादा प्यारा घोड़ा था। उन्होंने इस प्रकार से मुंह मोड़ लिया जैसे कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई मतलब फूल की तरह, कोई पुष्प हो उसकी तरह खिल उठता था। कहते थे कि इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा। इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की कोई रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। भगवत भजन करते थे, दिन रात इस घोड़े को चारा पानी खुद खिलाते थे, उसे खरहरा करते थे, प्यार से सहलाते थे, दिन रात उसकी रखवाली करते थे, दिन रात उसकी निगरानी करते थे। और उनको लगा कि इसके बिना नहीं रह सकूंगा। लेकिन एक दिन उन्होंने यह घोड़ा खड़क सिंह को जिस प्रकार से दिया, उसने छल कपट से लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह बात किसी से मत कहना। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं गरीब लोग पर लोग विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। दोस्तों, उन्होंने ऐसा क्यों किया? कारण कि अगर कोई गरीब व्यक्ति, गरीब अपाहिज का ढोंग रचाकर इस प्रकार से घोड़ा छीन झपट कर ले जाता है, तो हो सकता है कि कोई गरीब जरूरतमंद हो, दोस्त आर नीडी पीपल, उसको ज़रूरत हो, लोग उसे मदद ना करें। और रात की तिथि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। इसके बाद की घटना है दोस्तों। रात्रि का घनघोर अंधकार था। खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा और चारों तरफ सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़े दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बांग पकड़े, बांग मतलब उसकी बांग डोर पकड़े हुए स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। एक समय था जब क्या एक समय था जब वह खुद लाठी लेकर वहां पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। जिस प्रकार से वह बाहर निकला और उसने घोड़े को बांधकर वहां जिस जगह उसकी अस्तबल की थी वहां उसको रात्रि के अंधकार में बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, उसे लगा कि एक साधु जो अपने घोड़े को छोड़ सकता है और इंसानियत, मनुष्यता के कारण वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना ऐसा कहता है, तो वह खड़क सिंह डाकू था। फिर भी उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसे महान संत और साधु जिसके साथ रहकर लोहा भी सोना बन जाता है, पारसमणि जैसे ये लोग होते हैं। और इसीलिए खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया और उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। वे उसका दिल साफ हो गया था। पश्चाताप की अग्नि में तलकर जैसे शुद्ध सोना बनता है, निखरता है व्यक्ति, और वह इस प्रकार से बिखर गया। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार उनको अपनी भूल प्रतीत एहसास हुआ। साथ ही घोर निराशा से ने पाँव को मन का बना दिया। मन मतलब 20 kg नाप जो होता है 20 kg का। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपनी स्वामी के पाँव की चाक
चाप यानी कि उनके आने की आहट सुनी और जोर से हिनहिनाया। वह घोड़ा जोर से चिल्लाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले में से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। सुबह का लौटा अगर शाम को घर लौट आता है तो उसे सुबह का बुला अगर शाम को घर लौट आता है तो उसे बुला नहीं कहते। हाँ पछताओ विपुल झरणो स्वर्ग थी उतर्યું છે પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે। मतलब इस प्रकार से वह बाबा भारती उस घोड़े से लिपटे और कोई बेटा खो गया हो और कहा जाता है ना कि 99 अगर जानवर आपके है लेकिन एक खो गया है, गलत रास्ते पर चला गया है, तो उसी जानवर के लिए उसका मालिक वापस दौड़ेगा, उसको झाड़ी झांखर कंटक से निकालेगा और प्यार से हाथ सहलाएगा। यहाँ भी यही घटना है। बाबा भारती की इंसानियत ने, मनुष्यता ने एक झार बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुख नहीं मोड़ेगा। उनको संतोष हुआ, अब कोई भी व्यक्ति गरीब की सहायता से मुख नहीं मोड़ेगा, यानी हर व्यक्ति गरीब की सहायता करेगा। यहाँ दोस्तों जो शब्दार्थ है वह इस प्रकार है, देखिए, करुणा यानी दया, अक्सर मैंने आपको समझाया है, फिर से रिपीट करते हैं। कीर्ति यानी यश, प्रशंसा यानी तारीफ स्तुति, विचित्र यानी अनोखा, अधीर यानी बेचैन उतावला, सहसा यानी अचानक, कंगाल यानी निर्धन, नेकी यानी भलाई, कुख्यात यानी बदनाम, चाप यानी पैरों की आहट, पग ध्वनि, द्रोणा यानी नफरत, अभिलाषा मतलब इच्छा, छवि मतलब चित्र या तस्वीर, वायु वेग मतलब हवा की गति, वायु की वेग हवा की गति, प्रतिक्षण यानी हर पल, विस्मय मतलब आश्चर्य, प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, कंगला, कंगला यानी कि कोई व्यक्ति अपाहिज हो और फिजिकल या मेंटली डिसेबल हो, फिजिकल चैलेंज हो। अपाहिज यानी विकलांग, बांका यानी सुंदर और बहादुर, अक्सर बांका, श्री कृष्ण भी बांके बिहारी बोलते हैं। बांका यानी बहुत सुंदर, बहादुर, असबाब यानी धन संपत्ति वस्तु, जिसे हम अंग्रेजी में एसेट्स बोलते हैं। अस्तबल यानी तबेला, घुड़साल, घोड़े को रखने की जगह। खरहरा करना मतलब कंघी से या ब्रश से या बड़े प्यार से हाथ फेरना घोड़े पर, जानवर उसको साफ किए जाते हैं, प्यार से हाथ फेरते हैं। बाघ यानी घोड़े की लगाम। मुहावरा, मुहावरे देखिए दोस्तों आप, लट्टू हो जाना या मोहित हो जाना, लट्टू हो जाना, मोहित हो जाना, वह उसके पीछे लट्टू हो गया, ऐसा हम बोलते हैं। फूला न समाना, अति प्रशंस होना, आँख नीची होना, लज्जित हो जाना, फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना, बहुत रोना, सांप लौटना, ईर्ष्या होना, सिर मारना, अधिक मानसिक परिश्रम करना। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? बाबा भारती ने एक इंसान को एक सही इंसानियत का रूप दिखाया था, यानी उन्होंने इस बात कही थी कि अगर कोई व्यक्ति जो मनुष्य है उसमें मनुष्यता नहीं, इंसान है उसमें इंसानियत नहीं है, तो तू इस घटना को किसी के सामने मत बताना। और बाबा भारती ने यह बात कही, तब खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो, उसे लगा कि एक बाबा भारती जैसे साधु पुरुष अपनी मनचाही जान से भी ज़्यादा प्यारी चीज़ को छोड़ सकते हैं, तो मैं डाकू ऐसा क्यों करूं, और इस कारण उनका हृदय परिवर्तन हो गया।
और अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। मतलब अब हर व्यक्ति गरीब की सहायता करेगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि एक बार अगर धोखा या विश्वासघात हो जाता है तो इंसान मुंह मोड़ लेता है, और जो सही व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है उसे सहायता न भी मिले, इसके कारण वह अपने जीवन का संदेश अपनी खुद की बात से कर रहा है। हाँ, ओके ओके। आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और बाद में आप वर्कबुक लिख लेना, आपको भेजे है पेज। धन्यवाद, शुक्रिया।